क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले सियासी सरगर्मी तो थम गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे दिग्गजों ने बीते दिन पूरा जोर चुनावी मैदान में लगाया। एनडीए ने अपने 20 साल के कामकाज पर वोट मांगे तो महागठबंधन ने महंगाई, बेरोजगारी पर वोट मांगे। पहले चरण का प्रचार थमने के बाद अब दूसरे चरण पर सभी दलों का फोकस शिफ्ट हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर प्रचार जोरों पर शुरू हो गया है। आज राज्य के अलग अलग इलाकों में कई बड़े नेता चुनावी सभाएं करते हुए आपको नजर आएंगे, जैसे कि चंपारण में जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी की जनसभाएं होने वाली हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आपको आज जनसभाएं देखने को मिलने वाली हैं। तो वहीं दूसरे चरण की 122 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आज पूरा दमखम लगाया जाएगा। दिग्गजों की जनसभाएं होंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नरकटियागंज और मधुबनी में जनसभाएं करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ गयाजी और रोहतास में रैली करेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में जनसभाएं करेंगे। दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ 18 रैलियों को संबोधित करने वाले तेजस्वी यादव आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बेतिया के वाल्मीकि नगर और चनपटिया में भी जनसभा करेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी रैलियां करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान अमरपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, पूर्णिया सदर और सनहौल में जनसभाएं करेंगे। एचएम प्रमुख जीतन राम मांझी बांका के बाराहाट और जमुई में जनसभाएं करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बांका, जमुई और खैरा में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज औरंगाबाद और वजीरगंज में रैलियां करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुटुंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब कि क्लियर है, चाहे पहले चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन दूसरे चरण का रण और भीषण होने वाला है। बिहार में लगातार 4 विधानसभा चुनाव हारने के बाद महागठबंधन को अपने कोर वोट बैंक यादव और मुसलमान की लिमिट का शायद एहसास हो गया है और इसीलिए महागठबंधन अब चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के मतदाताओं को लुभाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि वे अपने मूल वोट बैंक के सहारे सत्ता हासिल नहीं कर सकते। ये नई सोशल इंजीनियरिंग ईबीसी वोट बैंक में सिर लगाने की कोशिश है, जो लंबे वक्त से एनडीए का वोट बैंक रहा है। बिहार में ईबीसी मतदाताओं की आबादी 33% है। कुर्मी, कुशवाहा, इसके अलावा कोयरी जैसे ईबीसी मतदाता पारंपरिक रूप से आरजेडी को सत्ता से बाहर रखने के लिए वोट देते रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा किए गए 2023 के जाति सर्वे के अनुसार बिहार में मल्लाह, केवट और निषाद जैसी 20 उपजातियां हैं, जिनकी संख्या में हिस्सेदारी 4.6% है और इस ईबीसी समुदाय का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, मछली पालन और नाव चलाना है। यह समुदाय अब तक मुख्य रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पक्ष में मतदान करता रहा है। हालांकि इस बार महागठबंधन ने मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। सर्वेश लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सर्वेश, जैसे कि इससे पहले भी हम ये कह रहे थे, बातचीत हम कर रहे थे कि अब दूसरे चरण का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। जब वोटिंग होगी तो ऐसे में जनता को कैसे साधा जाए। अब तमाम पार्टियों की बात करें, चाहे हम एनडीए की करें या फिर महागठबंधन की, आज जिसे जो तमाम दिग्गज हैं वो नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए, और कौन कौन से वो समीकरण हैं जिसको ध्यान में रखकर ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए, समीकरण साफ है। पहले जातीय गोलबंदी होती थी बिहार में, जब भी चुनाव होते थे जाति आधारित चुनाव होते थे और जातियों को एकजुट करने की कोशिश तमाम दलों की होती थी। अगर बात करें आरजेडी की तो उनका एमवाई समीकरण था, जो इस बार कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की, उसके बाद से ही जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। इसके बाद देखिए, गौड़ा बोराम में जिस तरीके से आरजेडी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को पहले 6 साल के लिए निष्कासित किया और फिर बाद में मुकेश सहनी के भाई वहाँ से चुनाव मैदान में थे, फिर मुकेश सहनी ने घोषणा की कि नहीं, जो आरजेडी कैंडिडेट हैं वही चुनाव लड़ेंगे और उनके भाई जो हैं उनको लोग वोट न करें।
तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं आपस में जो इनके खींचतान चल रही है उसका असर भी इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुस्लिम वोटर की बात करें जो कि कोर वोटर थे महागठबंधन के, उसमें कहीं ना कहीं इस तेजस्वी यादव की इस घोषणा से कि मुकेश सहनी अगले डिप्टी सीएम होंगे, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुँचा है, उस जाति समूह को ठेस पहुँचा है, उस वर्ग को ठेस पहुँचा है, जिसकी वजह से वो अब नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मुसलमान बिहार में नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में वो उसमें वोट में अगर डेंट पड़ता है तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज जितने भी सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में सीधे तौर पे एनडीए को प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो कोर वोटर है महागठबंधन का वो कहीं ना कहीं छिटका है, उसको एक तरह से फिर से साधने की कोशिश तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी ये लोग करते हुए नजर आएंगे। कोशिश उनकी यही होगी कि जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो वोट बैंक है जो कि नीतीश कुमार के साथ था लगातार कई चुनावों में पिछले 20 सालों में देखें तो उस वोट को नीतीश कुमार ने अपने पाले में किया था, जिसकी वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर रही थी। तो उसको भी साधने की कोशिश तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल गांधी ये तमाम लोग करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कितना भरोसा दिला पाते हैं मतदाताओं में। बिल्कुल ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम जानकारी देने की।